इस एक जीवन को सब कुछ समझ लेने के कारण मनुष्य नाना प्रकार की बेईमानी, गफलती और झूठ बोलना, है ना, चिंता में रहता है और बहुत ज़्यादा वो दहशत में रहता है, भविष्य की फिक्र में रहता है, क्या होगा, कैसा होगा, है ना। और जरा सी शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई तो बड़ी बड़ी बीमारी की कल्पना करने लगता है, न जाने क्या हुआ होगा। डॉक्टर को दिखाता है, भागता है, अंदर की जांच करना शुरू कर देता है, ढेर सारे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, पता नहीं कितने कितने सारे उपाय कर लेता है। अरे भाई, जब जीवन जी रहे हो, जब स्वस्थ हो, तब शरीर को अच्छा खिलाओ, उस तरफ ध्यान नहीं देगा है। और जैसे ही कुछ होगा तो फिर अंदर के शरीर की जांच करना शुरू कर देगा। मेरी किडनी ठीक तो है डॉक्टर साहब, देखो जरा, लीवर ठीक तो है। अरे भाई, वो किस प्रकार से फंक्शन, कैसे काम करता है, वो ध्यान रख के और आत्मज्ञान रख के कोई कार्य करेगा तो उसे न तो कभी घबराहट होगी, न ये महसूस होगा कि उसको कोई बीमारी है। महसूस की बात ही नहीं है, बीमारी होगी ही नहीं। जब समझ के आधार पर जीवन जिएगा तो कैसे बीमारी होगी, सोचने की बात है। अब भाई, जैसे कोई भी घर रहता है, कमरे रहते हैं, तो कचरा तो जमा होता ही है। हमें ये मालूम रहता है कि चलो भाई, ये कचरा जमा है तो इसको इस विधि ये कचरे को बाहर निकाल दो, तो फिर साफ हो जाता है, घर हल्का लगने लगता है। खूब कचरा रहता है, खूब फैला रहता है घर में, तो भारी लगता है ना भाई। तो हमको भी इस शरीर रूपी घर में भारी लग रहा है, इसका मतलब जरूर अंदर गंदगी है, कचरा है। इस शरीर रूपी घर में हमको तनाव महसूस हो रहा है तो कचरा है, एक बात। दूसरी बात, यदि शरीर में कचरा नहीं है, आपने सारा चेक करा लिया, बाकी मशीन क्या चेक करेगी भाई, एक एक पाइप लाइन अंदर में है, थोड़ा बहुत ही जांच हो सकती है ना भाई। वास्तव में यदि मन में कचरा है तो भी भारी लगेगा। तन तो दृश्य में दिखाई दे रहा है, लेकिन मन कह रहे हैं तो मन भी तो अति सूक्ष्म रूप में जो दिख नहीं रहा है ना, वो भी तो है ना। इस संसार में जो भी शब्द है वो पहले है, बाद में उसका नामकरण है। पहले निर्माण होता है किसी भी चीज़ का, फिर नामकरण होता है। तो मन यदि एक शब्द है तो जरूर है ना। हाँ, वो सूक्ष्म है, वो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मन अनुभव किया जाता है, मन में दुख अनुभव करते हैं आप। दुख को देखा नहीं जा सकता। देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। कहते मैं दुखी हूँ बहुत, दिखाओ भाई कैसे दुखी हो, कहाँ हो दुखी हो है कि नहीं भाई। तो बाबा की मुरली सुनने से व्यक्ति ओरिजिनल जीवन जीता है, अपने स्वरूप में जीवन जीना शुरू करता है। बाकी तो सब आर्टिफिशियल जी रहे हैं, न जाने स्वस्थ रहने के लिए कितने उपाय कर रहे हैं, कितने सारे उलटफेर ज्ञान सुन रहे हैं। बड़ी गहरी बात है और इतनी सूक्ष्म बात, और बाबा की बात सुनने के बाद भी हमारे मन में दुर्भावना आ रही है, और दुर्भावना आने के बाद उसको हम शुभ भावना में बदल रहे हैं, ज्ञान का आधार ले रहे हैं। तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, माने हम ज्ञान स्वरूप नहीं बने हैं। आप ज्ञान का आधार ले लेकर जीवन चला रहे हैं तो दुनिया वालों से कुछ बेहतर हैं, कुछ बेहतर हैं, बस। दुनिया वालों से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहलाएंगे, है ना भाई। ज्ञान का आधार ले लेके जीवन चला रहे हैं मजबूरी में। बाबा ने ये बोला है, बाबा ने बोला है कि अपकारी पर कर उपकार। तो चलो बाबा ने बोला है तो चलो मान लेते हैं। नहीं, अंदर से मन में तकलीफ भरी पड़ी है। जब तक अंदर से मन में जो तकलीफ भरी है ना, और बार बार आप ज्ञान का आधार ले रहे हैं और मन में तकलीफ भरी है, तब तक आप हल्के नहीं रह सकते। आप संकल्प कर सकते हैं ढेर सारे। आप जो है
योग के अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन रह नहीं सकते। इसलिए हमें पूरी रीति समझकर वैसा जीवन जीना है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो अंदर में। ये सब जो मैंने अभी चर्चा की वो सब क्या है? वो खामियां है ना। और वो खामियां क्यों आई है? एक जीवन को सब कुछ समझने के कारण। अरे भाई, आगे भी जीवन है। ये जो जीवन आप जी रहे हो ये आगे के जीवन को संवारने के लिए है। अब व्यक्ति आत्मज्ञान ना होने के कारण कहते थे, अरे आगे किसने देखा है? अरे देख तो रहे छो भाई, है किसने देखा है? कितने सारे पुनर्जन्म के किस्से सुनाई देते हैं। बिल्कुल वो बच्चा बकायदा बोल रहा होता है कि हाँ भाई, मेरा पिछले जन्म में मेरे चाचा ने मेरे को मार दिया था, खेत में गाड़ दिया था। ये सब बता रहा है, बकायदा ले जाके दिखा रहा है। तो क्या हुआ? वो है ना भाई, इतने सारे पुनर्जन्म के किस्से। इसलिए ड्रामा में कहो चाहे सिस्टम में कहो, नूंद है वो कि आप देखें और पहचानें। और फिर इतने सारे लोगों को आप जाते हुए और मृत शरीर को जलाते हुए भी देख रहे हो, तो काहे एक ही जीवन को सब कुछ समझ ले रहे हो? ये समझना चाहिए ना भाई कि ये गया वो गया, सारे गए तो हाँ मुझे भी ये शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये ज्ञान होना चाहिए ना। इस स्वरूप में रहना, जाना तो सबको है, जाएंगे सभी एक ही मार्ग में। बोलते बहुत है लेकिन बहुत बोलना, ढेर सारा ज्ञान जो है व्हाट्सएप फेसबुक में डालते रहना, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं कहलाएगी। वास्तव में अच्छी बात क्या कहलाएगी? कि आप बन कर दिखाएं। हाँ, साइंस ने क्या किया? साइंस ने केवल हवाई बात नहीं की, साइंस ने पूरा प्रैक्टिकल में हर चीज़ को सामने बना के दिखाया। वैसे ही साइलेंस के द्वारा बाबा कहते हैं, आप स्वयं को बनाकर दिखाओ। केवल ज्ञान बघारने से नहीं होता है कि नहीं भाई? तो बाबा कहता है कि खामियां निकालो। और खामी कैसे निकालोगे? बाबा जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ भी, क्योंकि पढ़ाओगे तो आपका रिवाइज होगा। हाँ, अब भाई हम अपने रिवाइज करने के लिए, अपने निर्माण करने के लिए हम YouTube का माध्यम लेके पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कोई कुछ भी बोले उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? और आप भी क्यों सोचो कि हम इसकी मुरली सुनेंगे, उसके मुख से सुनेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे। ये सब आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला कार्य करते हैं यदि आप इस तरह से उलझे फंसे हैं तो। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसकी महानता के लोग गुण गाएंगे ही है, उसकी किताबें भी छपेंगी, सब कुछ होगा। वो अगर वो दुनिया से श्रेष्ठ है तो वो अपने बारे में भी बता सकता है कि देखो भाई मैं ऐसा श्रेष्ठ बना हूँ, है ना भाई? तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। अब लोग इसको भी कह देंगे, अरे अपनी बड़ाई, इसमें तो आप ही की महिमा है ना? अरे भाई, बाबा ने बनाया है तो प्रत्यक्ष होने में क्या तकलीफ है भाई? हमको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे, है कि नहीं भाई? हाँ, ये तो नशा होना चाहिए कि बाबा ने देखो हमको क्या से क्या बना दिया। तो बाबा कहते हैं, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? हाँ, सहनशीलता का। देखो, हमें किसी की महिमा भी सहन नहीं होती है, ईर्ष्या होने लगती है ना भाई? किसी का गुण देखते हैं, किसी को गुणवान कहते हुए सुनते हैं तो भी हमें सहन नहीं होता है। बाकी हम दुनिया की हर बातें सहन कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं, वास्तव में हम कुछ भी सहन नहीं कर रहे होते हैं। बाबा सहनशीलता की शक्ति के बारे में स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही समझाते आ रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी भी बात का बखान कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं सह गया, तो वास्तव में वो आप सहे नहीं हैं। वो आपने किसी के कहने पर मजबूरी में उसको दबा लिया है अपने अंदर, लेकिन अंदर में कसमकस भरी हुई है। बहुत अच्छे से समझना एक एक लाइन को। सहनशीलता, ऐसा कह रहे हैं बाबा,
तो पहला गुण कौन सा? सहनशीलता का। दूसरी पॉइंट बाबा क्या बोलते हैं, देखिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है, संभालना है। संभालना अलग बात हो गई, और देह में चिपके रहना बहुत अलग बात हो गई। जैसे ही शरीर छूटने की बारी आएगी खूब दुख होगा यदि मोह रहेगा। तो आपको पता लगा कि हाँ अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, और यदि शरीर से मोह नहीं है, पूरा ज्ञान पक्का है अंदर में, हाँ केवल ज्ञान पढ़ा नहीं है, पक्का किया अंदर में, तो आप मक्खन से बाल की तरह शरीर छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं योग बल से काम लेना है। योग बल मतलब क्या हुआ? समझ का बल। कौन सी समझ का बल? कि आप शरीर से अलग बहुत अच्छे, खूबसूरत, अति सूक्ष्म सितारे हैं, शक्तिवान हैं आप, अपार शक्ति है आपके अंदर में, आपका कुछ नहीं गया है। हाँ, दुख किसको होता है? योग बल मतलब श्रेष्ठ कर्म का बल, योग बल मतलब सबसे आत्मी प्रेम का बल, योग बल मतलब समझ का बल, योग बल का मतलब बहुत सारी बातें हैं। योग बल मतलब प्यारे बाबा की याद का बल। योग का बहुत गहरा अर्थ है। हमने बस बैठ गए और जो है नुमा शाम का योग और अमृत बेले का योग, और बस केवल हम संकल्प कर रहे हैं और बाकी दिन भर में उसका कोई अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा योग आप 1000 साल भी कर लेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप वो जो अभ्यास कर रहे हैं बैठकर, आप उसे जीवन में उतारिए भी। सारा दिन आपकी वो अवस्था रहनी चाहिए नेचुरल वे में, ऐसा नहीं कुछ भी आया तो किसी को कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे, तो आप योगी, कदापि आप योगी नहीं बन सकते। ऐसे में अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो बाबा कहता है योग बल को अच्छे से समझो। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। अब सोचिए बाबा क्या बोल रहा है, योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी। माने आत्मा में देखो कितनी ढेर सारी बीमारियां हैं। बारीक बात को समझिए, किसी को छोड़ने की, किसी से दूरी बना के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है बीमारियों से, बीमारी कौन कौन सी? सबसे बड़ी बीमारी तो अपने को शरीर समझना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। अपने को कहीं का हेड समझ लेना। हाँ भाई, आप एक आत्मा हो। बाबा ने बीच बीच में कहा है बच्चे तुम बाप के पोत्रे पोत्रियां हो। तो भाई पोत्रे पोत्रियों को दादा से, अपने बाप के बाप से ज्यादा लगाव होता है। तो लगाव किधर? पोत्रे पोत्रियां हो कहा, इसका मतलब क्या समझना है अपने आप को? शिव बाबा की बच्चे, शिव बाबा परमात्मा और हम एक आत्मा, इसे गहराई से समझना है। केवल बात ही बात नहीं। बाबा कहता है देखो कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। समझ में ही नहीं आती कोई बात कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी बात माननी चाहिए। ये बाबा की निंदा कराई। यदि आपने बाबा की सर्विस पर आगे एक कदम बढ़ाए और वहाँ मैंपन, तूपन, तू मैं, ये ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है करके बाबा की सर्विस को छोड़ा, तो वो महा डिससर्विस कहलाती है। उससे क्या होगा? उससे सबसे बड़ा दंड क्या होगा कि आपकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी। वो गीत सुनते हैं भाई, देखिए आज कौन सा गीत बजा? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। अब यहाँ कितनी गहरी बात है, पायल की झनकार लिए। मतलब हमारे पद को ठीक करने के लिए, हमारी चलन को ठीक करने के लिए कौन हमारे मन में ज्ञान अमृत बरसा रहा है?
हाँ, हमारे माइंड को पावरफुल माइंड, नॉलेजफुल माइंड बना रहा है। कौन है? हाँ, हमारी चलन को सुधारने के लिए, पायल की झनकार लिए। पायल कहाँ पहनी जाती है? पायल पैरों में पहनी जाती है। बहुत गहरी बात है, हर एक शब्द की बड़ी गहराई है। तो जो जितना विदेही अवस्था में रहेगा ना, वो उतना ही ज्ञान की गहराई को समझेगा। जो जितना इस दुनिया से, देह से, दौलत से परे रहकर इस दुनिया का उपयोग करेगा, दौलत का उपयोग करेगा, देह का उपयोग करेगा। उपयोग सबका करना है, ना दौलत छोड़नी है, ना देह छोड़नी है, ना दुनिया छोड़नी है, ना दुनिया वालों को छोड़ना है। उपयोग सबका करना है, लेकिन परे रहकर उपयोग करने की विधि सिखा रहे हैं बाबा। परे ते परे है परमात्मा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन परे ते परे है। तो परे ते परे रहने की विधि सिखाते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ना घर छोड़ना है, ना समाज छोड़ना है कि नहीं भाई? ना यहाँ की व्यवस्था छोड़ना है। सब कार्य बिल्कुल लगन से, मगन से करना है, जो जिसमें खुश रहे, है ना भाई? बस ये ख्याल रखना है कि हमारे द्वारा बेईमानी ना हो, हम अपवित्र ना हो। हाँ, सबका ख्याल रखना है, मतलब कोई गलत कर्म करवाना है उसका भी ख्याल रखना है, ऐसा नहीं है। बड़ी बारीक बात है। अच्छा भाई, ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान के सागर है, वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये बहुत से बच्चे जान रहे हैं। लेकिन बच्चे जान चुके हैं, बाबा कह रहे हैं जान चुके हैं का अर्थ क्या हुआ? कि अब वैसा जीवन जी रहे हैं। हाँ, बाबा के इशारों को समझना भाई। तो बाबा पढ़ाते हैं ये भी नशा, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब तो भक्ति मार्ग है। मैंने भटकना है, वो तो आपको क्लियर तो कुछ हो नहीं रहा है। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? सोचने की बात है। जो पूरे संपन्न है, हर बात से जो है ज्ञानी है, तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? द्वापर से लेकर मनुष्य यह पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं बैठ के, और वो शास्त्र के बाद क्या बन गए? शस्त्र बन गए। देखो कितने सारे। हाँ, है कि नहीं भाई? यदि शास्त्र का ज्ञान व्यक्ति सही ढंग से उठाए, समझ से उठाए, तो शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के बाद क्या बने फिर? शस्त्र। पहले इतने शस्त्र नहीं थे, पहले शास्त्र थे। हाँ, और उसके पहले व्यक्ति स्वयं जो है उस स्वरूप में रहते थे, तो शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, तो शास्त्र भगवान ने नहीं बनाए, ना कोई व्यास जो है भगवान है। अब तो चाहे जिसको भगवान कह देते हैं। व्यास कोई भगवान थोड़ी है भाई। व्यास तो मनुष्य है, एक मनुष्य थे। निराकार परमपिता परमात्मा को तो सभी याद करते हैं, है? अब व्यास जी ही सुनाएंगे तो याद करेंगे। अब भाई और दूसरे धर्म वाले कोई व्यास जी की बात थोड़ी सुन रहे हैं। परमात्मा तो सबके पिता है ना भाई। तो भूल सिर्फ यह की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। गीता ही मुख्य शास्त्र शिरोमणि है, उसमें ज्ञान है, लेकिन उसे समझाने वाला कौन है यही मालूम नहीं है। सोचने की बात है भाई। है, उलट पुलट काम करेंगे तो कैसे बात बनेगी? सारा बिगड़ेगा ना भाई। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता जो है, उस गीता के ज्ञानदाता तो परमात्मा शिव है ना भाई। जिसकी रचना जो है उसको ही जानना बहुत जरूरी है ना भाई। मान लो आपने एक भवन का निर्माण किया, जमीन प्लाट खरीदी, और कोई कहे नहीं ये दूसरे का है, ये तो माने इसका नहीं है, तो झगड़ा शुरू होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही ज्ञान को भी बात समझने की जरूरत है, ज्ञान की, कि भाई गीता किसने सुनाई। ये बात बहुत पहली बात समझो। उससे क्या होगा? उससे देह का भान भी टूटेगा, क्योंकि कृष्ण एक शरीर दिखाई देता है। बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर मैं हूं, जो मैं अशरीरी हूं, मैं निराकार हूं, ना कि कृष्ण। कृष्ण तो साकार में एक शरीर दिखाई दे रहा है।
इस बेहद की दुनिया की हिस्ट्री जाग्रफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे यह आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। यह चक्र कैसे फिरता रहता है, यह नॉलेज बाबा कहते हैं कि सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना ही नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भगत ही बैठ यह शास्त्र आदि बनाते हैं। अभी हम बाबा की बातें सुना रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। बस इतना है कि बाबा की बातों का एक एक अर्थ बाबा से पूछ पूछ के बता रहे हैं। जो अर्थ भी बता रहे हैं उसमें भी हमारी कोई योग्यता कहलाएगी ऐसी बात नहीं है। बस इतना है कि बाबा से योग लगाया हुआ है, खूब अच्छा गहरा कनेक्शन, तो जिधर से योग लगेगा उधर की करंट मिलेगी। भाई पानी से योग लगेगा तो ठंडक महसूस होगी, अग्नि से योग लगेगा तो गर्मी महसूस होगी। ऐसा ही परमात्मा से ज्ञान जो है योग लगेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। बड़ी गहरी बात है, लेकिन सब में परमात्मा है कह दोगे तो योग कहाँ लगेगा? सोचने की बात है। बाबा कहता है कि भगत ही बैठ यह शास्त्र आदि बना दिया। शास्त्र तो फिर भी बन नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माएं आज बढ़िया सुन रही है, 1 घंटे बाद फिर वो ज्ञान का स्वरूप हटा के वो क्रोध का स्वरूप बना देते हैं। तो वो तो भाई बनना ही है। बाबा कहता क्या करे? ऐसे नहीं कि यह बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असूल आदि सनातन धर्म है देवी देवता। सतयुग आदि में देवी देवता का राज्य था। सतयुग के आदि में, स्टार्टिंग में, शुरू में। आदि में का मतलब ये है भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वह पतित बन गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूं। तो पतित किसे कहेंगे और पावन किसे कहेंगे, इसे भी समझना है ना भाई। केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को पावन कहेंगे नहीं। हाँ, यदि आप किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो भी आप अपवित्र कहलाएंगे। बहुत अच्छे से समझना, पावनता की बहुत बड़ी पढ़ाई है। जब पावन को अच्छी रीति समझेंगे तब रावण पर जीत हासिल करेंगे। तो बाबा कहता है कि मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूं। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बोलो, ये बात सारे दिन स्मृति में रहती है क्या कि देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं? बातें तो खूब लंबी चौड़ी करेंगे लोग, खूब सेवा की प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन सारा समय प्रति सेकंड, क्योंकि आप वो बन रहे हो ना, आप उसी की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहां तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। अब मैं किसी को देवता बनाऊं, हाँ फलाना नहीं बदल रहा है, अरे पहले तुम स्वयं तो बदल लो भाई। स्वयं को रूपांतरित कर दो। हाँ, और हमारी कौन सी ताकत है भाई हम किसी एक को भी बदल सके? नहीं, हम नहीं बदल सकते ना। ये सोचना चाहिए भाई, परिवर्तन करने वाले तो केवल एक परमात्मा है। हमें स्वयं को बदलना चाहिए बस, प्यारे बाबा के ज्ञान को सुनकर। बाकी कोई बदल रहा है नहीं बदल रहा है, माथा नहीं मारना चाहिए। पढ़ाना है, प्रयास करना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहां तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे भाई? यह पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजाई तो है नहीं। हाँ, गाया भी जाता है राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे ना भाई, कृष्ण की तो कहानी बता रहे हैं ना। मतलब कृष्ण जो है उस एक्ट में है, तो एक्ट में रहने वाले कैसे सुनाएंगे भाई? सही है ना भाई? एक्ट में रहने वाले पूरी कहानी कैसे सुनाएंगे? सोचने की बात है। वो अपनी एक्ट करेंगे कि वो कहानी सुनाते बैठेंगे? भाई बाबा एक्ट में नहीं है, बाबा बिल्कुल परे रहता है इस पूरे चक्र से।
5000 वर्ष के इस पूरे चक्र से परे रहता है। जब तुम पूरे गिर जाते हो तब नीचे आकर आपको पढ़ाते हैं, बाकी तो परे रहते हैं ना बाबा। सोचने की बात है। तो अब तुम बच्चे समझते हो ना कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं, मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं, बाबा नहीं पढ़ते, भगवान कभी नहीं पढ़ते। अब किसी को भी भगवान मान के उसको पढ़ते भी दिखा रहे हैं, भगवान यहाँ पढ़े, भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। पढ़ाने वाले निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं, बार बार पक्का कर रहे बाबा, मनुष्य से देवता। यह है एम ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी इस एम ऑब्जेक्ट मतलब मुख्य लक्ष्य को समझो कि भाई मुझे क्या बनना है, मुझ आत्मा को, बस उस अनुसार आपका पुरुषार्थ स्वतः होगा। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे भाई। आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लिए तो एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। तो जीवन भी एक पढ़ाई है ना, यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट रहना चाहिए ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं, बाबा बार बार इशारे कर रहे हैं। तो पढ़ाने वाले को पूरा जानना चाहिए। उनका नाम है शिव, शारीरिक नाम तो उनका है नहीं ना भाई। और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है, बस एक ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं या एक ही परमपिता परमात्मा है। जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूं। तो जिस शरीर का आधार लेते हैं उसमें एक आत्मा बैठी है, तो वो आत्मा भी पढ़ती है। जो पहले नंबर में देवता बनती है भाई, जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया है। तो कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन इस सृष्टि का। फिर 84 जन्मों के बाद आकर वही कृष्ण क्या बन जाते, ब्रह्मा बन जाते। तो उनके द्वारा फिर कृष्ण बनाने की प्रक्रिया परमात्मा शिव शुरू करते हैं। इस बात को बहुत अच्छी रीति समझना, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आत्मसात जब तक नहीं करेंगे आप भटकते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं जिस शरीर में बैठा हूं और संभालने वाली जो आत्मा है, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूं। इसे बारीकी से समझना। पहले जन्म में यह श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया, इसलिए श्याम कहते हैं। कृष्ण जी को श्याम कहते हैं, श्याम माने काला। फिर श्याम से सुंदर बनाने कौन है, शिव बाबा। इसलिए श्याम से सुंदर बनने की प्रक्रिया को ही लोग मानते हैं। हाँ भाई, जो बहुत खराब रहता है और फिर अच्छा बन जाता है तो लोग बोलते हैं ना यार भाई बहुत बढ़िया भाई, उसकी महिमा करते हैं ना। और जो अच्छा होगा और खराब हो जाएगा तो उसकी महिमा थोड़ी करेंगे। उसके अरे यार पहले कितना बढ़िया था, अब तो ये एकदम बिगड़ गया, तो उसकी महिमा थोड़ी करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। तो श्याम सुंदर की आप जो पूजा कर रहे हो तो श्याम से सुंदर बनाया है, वो आत्मा बनी है ना भाई। बहुत बारीक बात समझना। तो ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं, नीचे यह तपस्या कर रहे ब्राह्मण रूप में। झाड़ में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं देखो मैं फिर इनको ब्रह्मा बनाकर सो कृष्ण बनाता हूं। ऐसी बातें आपको कहीं सुनने मिली हैं क्या? देखो भगवान की गतमत न्यारी है तो बहुत अच्छे से समझो, आपको भरोसा होगा तो आपको लाभ होगा। हमने भरोसा किया तो हम मस्त हैं। अब आप समझो या ना समझो भाई, हमने तो अपना जीवन बेस्ट से बेस्ट बना ही लिया है। तो बाबा कहते हैं देखो यह संगम पर अब सब तपस्या कर रहे हैं। तत्वम, तुम भी देवता थे फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो। कौन तपस्या कर रहे हैं? आदि कृष्ण ब्रह्मा बनकर तपस्या कर रहे हैं। अब हमें पीछे पीछे तत्वम मतलब हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो जानते हो पतित पावन परमपिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, ऐसा बाबा कहते हैं। अब जमाने भर की याद करते हो तो जमाने भर की चिंता करते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सतयुग में ही होंगे। हाँ,
जब आप सत खाएंगे, सतो प्रधान चीजें खाएंगे। आप तो तमो प्रधान लाल मिर्ची का सेवन कर रहे हो अभी भी, और वो पूरा 180 डिग्री सेल्सियस में जलाया हुआ तेल खा रहे हो, पूरा तमो प्रधान तेल मिर्च मसाला का जो सेवन कर रहे हैं वो पूरी तामसी प्रवृत्ति का है। और आप कहोगे मेरा योग नहीं लगता है, तो खान पान तो सुधारना पड़ेगा भाई। तो बाबा कहते हैं तब तो आप सत बोलेंगे और सत खाएंगे भी, ऐसा थोड़ी जला के पूरा और खूब एकदम खाएंगे। भाई जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन कहते भी हो, लेकिन खाने में तो आप सब उल्टा सुलट खा ही रहे हो। वो निकोटीन वाली चाय पी रहे हो तो उल्टा सुल्टा पूरा खा रहे हो, सोचने की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है, क्यों? क्योंकि आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, माँ उलट सुलट खा रही है। पतित शरीर मतलब खराब शरीर, वो अपने शरीर को भी खराब कर रही है, और जो गर्भ में एक नया शरीर तैयार हो रहा है एक नई आत्मा के लिए, वो भी खराब हो रहा है। तो मिलता है, क्या करोगे? और फिर विषय विकार में पड़ते हैं। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विश्व से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो यहाँ सारे भ्रष्टाचारी हो गए कि नहीं हो गए? सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ विष ही नहीं है, ये काम विकार महाविष। इसलिए कृष्ण मैंने जो है गीता में लिखा है कि काम महाशत्रु है, समझो उसको। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सतयुग त्रेता में विकार होता ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं। बाबा देखो रिजल्ट सुनाना शुरू किए अब मुरली में, क्योंकि बाबा तो सब कुछ देख रहे हैं ना, और बच्चों को भी दिखाते हैं। हमें जगह जगह हम केवल प्रोग्राम करने नहीं जाते हैं, बाबा हमें एक एक को दिखाते भी हैं कि देखो बच्चे, देखो तुम मार्जिन है तुम्हारे पास, आगे बढ़ो। हम केवल प्रोग्राम करने बस नहीं जाते हैं, हमें बाबा दिखाते भी है, और फिर हमें बड़ी खुशी होती है, वाह भाई हमारे पास खूब मार्जिन है आगे बढ़ने की। तो बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती नहीं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है, देह का आकर्षण आता है, और घड़ी घड़ी आ जाता है। कितने ऐसी सूर्पणखाएं घूमती रहती हैं। हाँ, उन सूर्पणखाओं से बचना होता है। बहुत बारीक बात समझना। रामायण बस पढ़ लिए, अरे भाई रामायण तो प्रैक्टिकल दृश्य है इस कलयुग का पूरा पूरा। हाँ, हमने कहानी के रूप में पढ़ लिया। हमने सोचा कि ये ऐसा घटा था। अरे घटा था भी और घट रहा भी है, लेकिन उसे समझो ना। है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं घटा था, है कि नहीं भाई? पुरुषार्थ है वो। रामायण क्या है? पुरुषार्थ है। गीता क्या है? पुरुषार्थ है। हाँ, कथा कहानी नहीं है। लेकिन अब लोग समझते ही नहीं है, कहेंगे अरे भागवत करने की क्या जरूरत है? अरे भागवत करने की तो जरूरत है, गीता पढ़ने की जरूरत है अच्छे से समझाकर, क्योंकि लोग उसी भागवत गीता में ही बैठे हुए हैं, समझे हुए हैं, है ना भाई? उसी में फंसे हुए हैं, उसको ही सब मान रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी को लेकर सही ढंग से समझाते हैं तो बाबा का ज्ञान एकदम स्पष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ना, काहे के? ज्ञान के, समझ के। जैसी समझ वैसा जीवन, एकदम सिंपल सी बात है। अभी जितनी समझ विकसित करोगे वैसा अगला जीवन होगा। आपने तो 84 जन्मों की कहानी सुनी, तो आपको कितनी शांति रहनी चाहिए हर एक बात में, हर एक बात को कितनी समझ से करना चाहिए, सोचने की बात है। बाबा कहते हैं अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, समझ ही नहीं है किसी भी बात की। उलट पुलट कुछ भी बोले जा रहे हैं और खूब महाज्ञानी समझ रहे हैं, अपने आप को महागुरु समझ रहे हैं। बहुत बड़ी भूल है। और जहां ज्ञान चल रहा है उसको लोग कहते हैं अरे कहाँ, ये तो ठीक नहीं। अरे हम लोगों को क्यों देखें भाई? हम लोगों को क्यों देखें? जो व्यक्ति
यहाँ पर लोगों को देखेगा, वो बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति नहीं उठा पाएगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे, बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह किसको ही पता नहीं है कि यही वो बाप है भाई, है कि नहीं भाई? किसी को थोड़ी मालूम है क्या ये परमात्मा कैसे आते हैं, कुछ नहीं मालूम है भाई। इस लिंग की भी आपने पूजा कर ली लेकिन मालूम कुछ नहीं है तो फायदा क्या उससे? आप कुछ भी कर रहे हैं उसका पता तो रहना चाहिए भाई, ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं है कि बाप कब आए, कैसे आए। तो अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे सयाने वफादार फरमान मर्दार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं। हाँ, बार बार फोन करेंगे, बार बार एक बात को लेकर बैठेंगे। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं। हाँ, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। भूतों की जो प्रवेशता है ना, ऐसे बच्चे बार बार प्रश्न करेंगे, छोटी छोटी जगह में अटकेंगे। अब ऐसा कैसे, ये क्यों हो गया, ये आपने कैसे बोला? अरे तुम खुद समझो ना भाई, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मुरली का अध्ययन करो, बाबा के साथ योग लगाओ तो सब कुछ समझ में आएगा। जिसका बाबा से एक्यूरेट योग होगा उसके पास जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझना, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि भूतों की प्रवेशता वाले भाई बड़ा तंग करते हैं। फिर क्या होता है? पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। ये किसको पढ़ा रहे हैं बाबा? पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, मैंने उन्हीं में और ही पाप आत्मा, मतलब दुनिया से भी गए बीते बनते हैं ना, तो हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए भाई हर जगह। हाँ, एक तो है देह अभिमान, दूसरा फिर और भी विकार आ जाते हैं, लोभ का भूत आ जाता है। हाँ, भले वो सेवा अर्थ बोलेंगे लेकिन अंदर में लोभ भरा रहेगा, उस वस्तु का आकर्षण भरा रहेगा, दिल होती रहेगी यार रबड़ी मलाई खाएं, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। देखो भाई, मुरली में लिखा है, हमको ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम भाई, केवल अर्थ बताते हैं। यह शुरू से चलता आया है, अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी क्या करेगा? पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है। जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वह खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं तो हमें सावधानी रखकर रिजल्ट को सुनना है। और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं। हाँ, उल्टा सुल्टा ज्ञान सुना के नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों को फिर कैसे निकालेंगे? कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो, बाबा कहता है। बाबा को बताओ। हम तो भाई, हमसे कोई आर्गुमेंट करता है, उलट सुलट बोलता है तो हम सीधा बोलते हैं, भाई सवेरे अमृत बेले आप बाबा के पास जाओ। हम सीधा बोलते हैं और हम उससे बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करते हैं, और हम भी सीधा बाबा के पास जाके बताते हैं, बाबा ये भाई ये बहन इस तरीके से आर्गुमेंट कर रहे हैं और ऐसा लड़ रहे हैं। तो धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है। फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के बस बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। हाँ भाई, अंदर अंदर भी क्रोध आ रहा है। मान लो आप दबे बैठे हो और अंदर अंदर चिड़चिड़ाहट आ रही है, क्रोध आ रहा है, तो वो तो और घातक है। वो क्रोध का स्वरूप बदला हुआ है। हाँ, एक विरोधपन है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करें? दबे हैं, बोलेंगे तो हंगामा खड़ा होगा, ऐसा होगा, और हम समझे नहीं है अंदर में, तो आत्मा उसमें काली बन जा रही है वो। हाँ, बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते। आपको बात समझ में ही नहीं आएगी। अब मैं यही सोचता हूं, मैं यानी कौन? मैं आत्मा। अब इस मैं को आप कोई देह अभिमान वाला मैं मत समझ लेना भाई।
मैं आत्मा यही सोचता हूँ कि बाबा बुद्धि की लाइन क्लियर कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण अनुभव हो रहा है स्पष्ट, माने प्रैक्टिकल जीवन में बाबा बोलते हैं बच्चे इधर मत जाना, और फिर हम बाबा की बात मान के नहीं जाते हैं और बाद में मालूम पड़ता है देखो ऐसा हो गया, इसलिए देखो कितना अच्छा हो गया नहीं गए, मालूम पड़ता है। बच्चे आप इस गाड़ी में बैठो, बच्चे ये खाओ, बच्चे ये मत खाओ, बाबा की याद रहती है ना तो सब काम राइट होता है। और बाबा को साथ नहीं रखते तो सब काम रॉन्ग होगा आपसे। तो बहुत अच्छे से बात समझना। तो भाई बुद्धि की लाइन क्लियर किसकी होगी? जो बाबा के साथ योग रखेगा। हाँ, बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण यह दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर सुधरते नहीं, फिर भी सुधरते नहीं। भाई बाबा कह रहा है इस समय ही परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। हाँ, कहते हैं ना भाई, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो कैसे रचते हैं? ये मुरली के माध्यम से पढ़ा पढ़ा कर श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ, कोई मूर्ति नहीं बना रहे हैं, आत्मा को ज्ञान से श्रृंगारित कर रहे हैं। कोई हथौड़ी लेकर और ब्रश लेकर कोई कलर नहीं लगा रहे हैं, है ना भाई। वो तो साकार मूर्ति मिट्टी और पत्थर की अलग हो गई ना। ये बारीकी तो समझो भाई। बाबा कहते हैं इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। हाँ, सब कुछ सह लो चुपचाप, अंदर से भी क्रोध हटा दो। सह रहे हो और अंदर में कसम कसाहट है, मतलब नहीं सह रहे हो। हाँ, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा समय देह ही दिख रही है, देह का श्रृंगार ही दिख रहा है। क्या दुर्गति होगी भाई, कैसे ज्ञान समझ में आएगा? सोचने की बात है, बहुत गहरी सोचने की बात है। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं ब्रह्मा बाबा को, है ना भाई। ऐसे थोड़ी बीमारी को लेके बैठ गए। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, देखो बाबा क्या बोले लाइन, बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। अभी हम सर्विस किसकी कर रहे हैं? बुद्धि की ही कर रहे हैं ना। अपनी बुद्धि से औरों की बुद्धि की हम सर्विस कर रहे हैं। अब देखो शरीर की बात अलग हो गई बिल्कुल। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना, कितना बोझा रहता है भाई। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे शिव बाबा। ख्यालात भी चलता है, अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे तो वो भी संभालना होता है बाबा को। कहेंगे यह ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना, ब्रह्मा कुमार बोला ना भाई, तो ब्रह्मा का नाम बदनाम हुआ कि नहीं? हाँ, देखो कितनी अच्छी बात समझने की है। इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक वास्तव में है सदगुरु के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? सदगुरु कौन? परमात्मा। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया है। इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरुजी श्राप ना दे देवे। अरे काहे का श्राप भाई, यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं। यदि आप चलन खराब कर रहे हो तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए, ये बाबा बोल रहे हैं। देखो अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं हैं। हाँ, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरी जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। हाँ, बाबा तो बहुत पहले की मुरली है ये, तो 8-10 वर्ष बोल रहे हैं। अभी तो 50 वर्ष वाले भी
बाहरी दुनिया के आकर्षण में पड़े हुए हैं, पड़ जाते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं ना भाई। फिर भी नंबरवार तो है ना। बाबा कहते हैं कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जाते हैं, घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं तो महान पाप आत्मा बन जाते। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं। तो यहाँ तुम आए हो तो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए भाई। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं ना कि हम 80 मार्क से पास होंगे, 90 मार्क से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में एक दो को तारें करते हैं, है ना भाई। अब उस समय तार चलती थी तो बाबा तारे शब्द बोल रहा है। यह है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, वह भी मालूम पड़ जाता है जब आप अच्छे। अब आदमी होश ही नहीं है भाई। अपनी घोड़ो, अपने को समझो। सूर्यवंशी में जाओगे कि चंद्रवंशी में? ये पता चला ऐसा पुरुषार्थ किया कि द्वापर युग में भी नहीं आओगे, घूम के कल युग में आ जाओगे वापस, कोई फायदा नहीं होगा। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। वो तो है ना भाई, बहुत गहरी राज की बात बता रहे हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं, वो तो फिर से जन्म लेंगे ना भाई। ऊपर तो कोई गया नहीं, परम धाम का तो ज्ञान रहता नहीं फिर उस समय। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते देखो यह नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे। बाबा की मुरली को मैं तो कहता हूं कि 12 बार नहीं, सारा दिन ही पढ़ते रहना चाहिए, तो फिर धारणा होगी। हाँ, वही फिर उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। यदि आप मुझे देखेंगे कि मैं क्या करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि मुरली रिकॉर्डिंग करने के बाद चुपचाप बढ़िया हेडफोन लगा के मैं यात्रा भी कर रहा हूं तो मुरली ही सुन रहा हूं, और वही मुरली सुन रहा हूं हाँ जो मैंने स्वयं रिकॉर्ड की है, उसमें बहुत अच्छा रिपीट होता चला जाता है भाई। आप भी सुनो। हम तो कहेंगे आप हमारी मत सुनो, चलो हमारी मुरली मत सुनो, आप अच्छे से विचार सागर मंथन करके खुद रिकॉर्ड करो और उसको सुनते रहो, देखना कितना आनंद आएगा। इसे कहते हैं स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वनिर्माण। ऐसा करो। अभी तो बहुत अच्छा साधन है। बाबा पहले टेप का उदाहरण दे रहे थे, अभी तो आपको सब साधन मिल गए। उस साधन का उपयोग केवल मुरली में करो। इधर उधर के माने झरमुई में मत भटको, बाबा कहता है। शिव बाबा का भक्ति में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे भाई, है? सारी दुनिया तो खाली विनाश का ही वर्णन कर रही है। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है सभी बच्चों को सुखी करना। भाई कितनी मेहनत का काम है। फिर आराम करते हैं जाकर परम धाम में। भाई वो भी तो एक आत्मा ही है ना भाई। अभी मैं जैसे बोल रहा हूं तो मैं आत्मा ही हूं ना। तो बाबा कहते हैं इनका अर्थात ब्रह्मा का तो 84 जन्मों का पार्ट है, बाबा का तो नहीं है ना भाई। बाबा का तो बहुत छोटा सा पार्ट है। इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं, वह कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते हैं। ऑलराउंड पार्ट कौन बजा रहा है? ब्रह्मा। तो हमें ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए? ब्रह्मा से ही ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं फिर बाद में तो। भारत स्वर्ग कहलाता है। कितनी खुशी होती है भाई, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं, औरों को भी समझाना है जो वह आकर अपना जीवन बना ले। अब कोई समझे ना समझे वो छोड़ो, लेकिन आप समझाओ तो भाई, मेहनत तो करो। तो तुम आए हो परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहां बैठ के करेंगे क्या? वो सोचने की बात है। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद के बाप, बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं भाई। ब्रह्मा का बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहां कोई भूत नहीं था पहले,
एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। हाँ, केवल काम विकार की बात नहीं है। देखो बोल दिया स्पष्ट बाबा ने, मुरलियों में पिछले भी ये बात बताई थी कि भाई भारत पूरा वेश्यालय है, मतलब कोई ना कोई विकार है तो वेश्यालय है ना भाई। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, सावधान रहना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। कितना प्यार से पढ़ा रहे बाबा। देखो ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है। अब देखो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, है ना, नहीं हम ध्यान लगाए बैठे हैं, नहीं समझना है भाई। क्यों? क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है, आपको ज्ञान क्लियर नहीं होगा आप ध्यान लगाए बैठे रहोगे तो। हाँ, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, उस बात को ध्यान देना। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। ऐसे सवेरे सवेरे अमृत बेले बाबा पढ़ा के भाई आत्माओं को कितना मजबूत बना रहे हैं भाई। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ। बाबा सवेरे से मुरली चलवाते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्मेंद्री कौन सी है? मन। मन में उलट सुलट मत सोचो, बुद्धि में भ्रष्ट बातें मत लाओ, संस्कारों को मनुष्य वाला मत बनाओ, देवी देवता वाला बनाओ। ये है कर्मेंद्रियां। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकले। हाँ, अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं, जमा करो हर बात से। हाँ, लोगों को फल खिलाओ तो फल मिलेगा, है ना भाई। बहुत अच्छे से बात समझना। हम लोगों को खूब ज्ञान सुनाते तो ज्ञान बढ़ता चला जाता है। बाबा कहते हैं हाँ भाई ये तो यूज कर रहा है, चलो इसको दो, है ना भाई। धन का भी खूब उपयोग करोगे तो भगवान फिर क्या करेगा, कहीं ना कहीं से धन भी देता रहेगा। नहीं है बोलते रहोगे तो नहीं हो रहेगा। अरे हमारा गरीब है भाई जी, आप आ जाओ, ऐसे कर दो, ये सब बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छे से समझना। दूसरी पॉइंट, अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है, चेक करना है बारीकी से। वही योग है। ध्यान वास्तव में कौन सा है? अंदर के कालेपन को निकालना। तपस्या का अर्थ क्या बताया? तप यानी गरम करना, तपना, है ना। और स्या यानी कालक, माने कालक को निकालना ही तपस्या है। और अब आप कौन सी तपस्या कर रहे हो भाई? हमारी समझ से परे है कि नहीं? हाँ, हमने तो भाई, हमको मालूम पड़ा कि हम कितने गटर में पड़े हुए थे। हाँ, बाबा ने सब कुछ बढ़िया बना रहे हैं, बन रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बन गए हैं, नहीं बने नहीं है, अभी बन रहे हैं, है ना भाई। देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। आत्मा का श्रृंगार करना है, देह के श्रृंगार में समय नहीं गंवाना है जरा भी। अच्छा भाई, वरदान, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भाव। देखो, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे। हाँ, इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। इधर उधर का बगड़म मत देखो। कुछ भी मत देखो बेकार का। क्यों? आप कुछ भी बेकार का देखोगे आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए कुछ भी बेकार का मत सुनो, झूठ तो सुनो ही नहीं, बेकार का मनगढ़ंत कहानियां मत सुनो, मत देखो। हाँ, जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ, चाहे संकल्प से सेवा करो। देखो, गफलती बहुत लोग कर रहे हैं, चाहे वाणी से चाहे कर्म से। दुनिया भर की फितूल में मत घूमो, इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, कोई फायदा नहीं है। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो।
सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। नहीं तो ये बहस वो बहस में पड़े रहेंगे फालतू की। बहुत लोग ज्ञान की भी बहस करते बैठे रहते हैं, समझते नहीं हैं। बहुत लोग सेवा की बहस करते बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कोई बहस का मुद्दा नहीं है, निर्माण करना है ना भाई। बहुत लोग धारणा की बहस करते बैठे रहेंगे, नहीं, कौन क्या धारण कर रहा है, कौन कैसा है, ये सबसे कोई फायदा नहीं है ना भाई। एक एक बात को समझना है भाई अच्छे से। बाबा देखो कैसा ठोंक बजा के पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं भाई। किसी पत्थर को खूब ठोकते तब वो मूर्ति बनता है। जब पत्थर भी मूर्ति बन जाता है तो हम तो चैतन्य आत्मा है भाई। समझना चाहिए पत्थर कितना खूबसूरत बन जाता है, जो लोग लाइन लगा के देखने जाते हैं। तो हमको भी परिस्थिति रूपी हथौड़ी से अपने आप को जो है ठोकर मरवा के और बेस्ट से बेस्ट बनना चाहिए। किसी के खराब व्यवहार की ठोकर, परिस्थिति की ठोकर, है ना भाई। हाँ, अपने कर्मों के दंड की ठोकर, ये सब खाते हुए और बढ़िया निर्माण स्वयं का कर लो। अच्छा भाई, स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। खुशियों के बहुत सारे गीत हैं, आप बढ़िया गीत सुनो और बाबा की याद में जितना ज़्यादा रहोगे उतना ही खुशी बिल्कुल बनी रहेगी।